बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट बट इजी हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को हम थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। स्टाफिंग की प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि हमको कौन कौन सी पोस्ट पर कितने कितने लोगों की नीड है और वहां पर किस प्रकार की क्वालिफिकेशन के, कौन सी स्किल्स के, कौन से एक्सपीरियंस के लोगों की नीड है। तो जब हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि भाई कितने लोगों की नीड है, कितने लोगों की जरूरत है, हम प्रमोशन, रिटायरमेंट, इस टाइप की चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी फर्म में से कितने लोगों को प्रमोट किया जाना है, कितने लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो इन 2-3 बातों का भी हम साथ में ध्यान रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि रियलिटी में हमें कितने लोगों की नीड है, कितने लोगों की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है ये हम चेक कर लेंगे। जब हमको ये पता चल गया तो उसके बाद हम क्या निकाल देते हैं, रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं। हमको ये तो पता चल गया कि कितने लोगों की नीड है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाली है, लोगों के सामने पोस्ट निकालने वाली है। न्यूज़पेपर की हेल्प लेंगे, मैगजीन्स की हेल्प लेंगे, या ये कह लीजिए कि मीडिया की हेल्प लेंगे, फेसबुक की हेल्प लेंगे, व्हाट्सएप की हेल्प लेंगे। इन सारी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं। रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नौकरियों के लिए, फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थ्रू द वेरियस चैनल्स सच एज द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द इंटरनल पोस्टिंग। इस सब पूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग क्या करें, एप्लीकेशन भरें। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी पोस्ट हैं, कितनी क्वालिटीज के, किस क्वालिटी के, किस क्वालिफिकेशन के लोगों की नीड है, हम रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी स्कूल जब टीचर्स की रिक्वायरमेंट को निकालता है तो वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देता है। तो जब हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा टॉपिक होता है रिक्रूटमेंट का। यस, रिक्रूटमेंट। अब आगे हम क्या करते हैं, फिर थर्ड नंबर पर हम चलते हैं सिलेक्शन की ओर। यस, अब क्या किया, बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भरकर मान लो भेज दी हैं। तो अब लोगों को हम क्या करते हैं, ऐसा लगा लो को इंटरव्यू पर बुलाते हैं। अब हमने क्या करने वाला है, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स का हम सिलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब सिलेक्शन की प्रोसेस होती है तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, ओरल टेस्ट भी होते हैं। तो जिस तरह का कैंडिडेट हमको चाहिए था, हम सिलेक्शन में उस पर्सन का सिलेक्शंस कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद अब वो इंसान क्या होगा, हमारी फर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, उस इंसान के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन नई है, पुराने लोगों को नहीं जानता, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, वो नहीं जानता। तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन को सभी चीजों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। हम सभी से हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारा वर्क कल्चर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन बॉस है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, हम उसको सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। साथ ही साथ वो जिस पोस्ट के लिए आया था, हम उस पोस्ट पर उसको बिठा देते हैं, जिसको हम प्लेसमेंट कह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब प्लेसमेंट भी हो गई, ओरिएंटेशन भी हो गया, सारी जान पहचान हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे उसकी ट्रेनिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि उसके अंदर अभी कुछ क्वालिटीज हमको और इंप्रूव करनी हो, उसके स्किल्स को इंप्रूव करना हो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं। और कभी कभी हमको एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करना पड़ता है, उनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना पड़ता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता है, जिससे वो थोड़ा सा और डेवलप हो। तो ये चीजें भी हम इसमें करते हैं। फिर अब वो मान लो काम करना स्टार्ट कर चुका है, तो हम क्या करते हैं, कुछ वक्त के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं। बोले तो उसका प्रगति का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस की अप्रेजल बोले तो मूल्यांकन करते, इवैल्यूएशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की मतलब क्या करने वाला, मूल्यांकन करने वाले, एनालिसिस करने वाले हैं।
जो हमने डिसाइड किए थे बेंचमार्क्स, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम उसको फीडबैक देते हैं और उसकी इंप्रूवमेंट के एरियाज भी देखते हैं कि उसको अभी भी कहां कहां इंप्रूवमेंट्स की नीड है। तो यहां पर सारी बातें आ गई, हमने फीडबैक दी और उसको बता दिया कि भाई तेरे को अभी भी यहां पर इंप्रूवमेंट की नीड है, या लगा लो कि हम थोड़ी सी उसको और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा देंगे उसका। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रमोशन या करियर प्लानिंग की भी बात करते हैं। बोले तो अब हम किसी इंप्लॉय को देखेंगे कि वही वो इंप्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यहां पर हो सकता है कि हम उस प्रमोशन को भी लेकर आए। तो अपग्रेडिंग द प्रोफाइल और पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग देम टू वर्क बेटर। अब हमको मोटिवेट करते हैं कि हम उनको कहें कि भाई तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे काम कर सकता है, तू भाई प्रमोशन ले ले। तो प्रमोशन के अंदर उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो ऑफरिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू हायर पे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलने वाली है। फिर हम क्या करने वाले हैं, उसको कंपनसेशन की बात करते हैं। प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, हम एम्प्लॉयज को सैलरीज या वेजेस, इंसेंटिव, कमीशन, बोनसेस, इस फॉर्म में हम उनको कंपनसेट भी करते हैं। ऑफरिंग इनडायरेक्ट कंपनसेशन सच एज द मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर बेनिफिट्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने उनको कुछ अदर बेनिफिट भी दे देते हैं, भाई तेरे बच्चे को मैं स्कूल में फ्री पढ़ा देता हूँ, या तेरे घर पे काम करने के लिए मेड दे देता हूँ, वो काम का पैसा मैं दे दूंगा, या मेडिकल का खर्चा तेरा मैं दे देता हूँ, है ना, तेरा आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा मैं दे देता हूँ। तो ये सारे अदर बेनिफिट्स के अंदर आ गया। तो स्टाफिंग की इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता, भाई हमको कितने लोगों की नीड है। फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम पोस्ट निकाल देते हैं अखबार के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हम बता देते हैं कि भाई हमारे पास इतने इतने लोगों की नीड है। हमने रिक्रूटमेंट निकाल दी, लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो हमने उसमें से लोगों का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद हमने उनको अपॉइंटमेंट कर दी, उनको नए नए लोगों से मिला दिया, बिजनेस के अंदर क्या क्या पुराना है, क्या नया है, क्या पॉलिसीज है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रेनिंग कर दी, डेवलपमेंट कर दी। फिर हमने उसके काम का मूल्यांकन किया, जो कुछ हमने डिसाइड किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, भाई यहां पर तेरे को अभी भी और इंप्रूवमेंट की नीड है, सब बता दिया। अगर कोई इंसान ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो हम उसको प्रमोशन भी करा देते हैं, उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी अभी। फिर कंपनसेशन की बात आ रही है। कंपनसेशन के अंदर हमने क्या स्टडी किया, सैलरी, वेजेस, बोनस या कुछ अदर मेडिकल बेनिफिट्स लगा लो या कुछ और इंसेंटिव लगा लो, तो ये सारी बातें कंपनसेशन में आ गई। तो ये थी हमारी क्या, स्टाफिंग की कंप्लीट प्रोसेस। तो स्टाफिंग